दोस्तों जब भी आप घर पर बेसन बर्फी बनाते हो तो क्या इस तरीके का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता होगा, क्योंकि आपने आज तक इस तरीके से बेसन बर्फी बनाई ही नहीं। ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो आपकी भी बेसन बर्फी बिल्कुल दानेदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगी, और यकीन मानो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप घी डालेंगे, और घी जैसे ही गर्म हो जाता है ना, उसके बाद में 1 चम्मच सूजी जरूर से डाल देना, क्योंकि सूजी इसको एक तो दानेदार बनाएगी, दूसरा सूजी से टेस्ट काफ़ी शानदार आता है। तो ये आपको जरूर से डालना है। अब सूजी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाती है, उसके बाद में आपको 1 कप बेसन डालना है। लेकिन दोस्तों बेसन मैंने बिल्कुल फाइन वाला लिया है, यानी बिल्कुल बारीक बेसन का इस्तेमाल किया है। आपको मोटा बेसन इस्तेमाल नहीं करना। इस बेसन से हम इस बर्फी को दानेदार बनाकर तैयार करेंगे, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और तरीका इतना आसान बताऊंगा आपको कि आप देखने के बाद में बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि आप भी इस बर्फी को रक्षाबंधन पर बना सकते हो, या फिर किसी भी खास मौके पर या किसी भी त्यौहार पर इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हो। झटपट से बन जाती है। और दूसरा, मैंने इसमें कोई फूड कलर यूज नहीं किया है। बिना फूड कलर के इसको बनाएंगे, बिल्कुल नेचुरल कलर के साथ इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो अब आपको लो फ्लेम पर बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है। आपको शुरुआत में 4 से 5 मिनट लगेगा लो फ्लेम पर बेसन को भूनते समय। जब ये अच्छे से घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा ना, तब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन तब तक आपको बिल्कुल लो फ्लेम करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत करना। क्योंकि जब आप हाई फ्लेम पर इसे भुनेंगे तो आपका बेसन जल जाएगा, वो टेस्ट आपका बिगड़ सकता है इस बर्फी का। तो इन बातों का ध्यान रखना। शुरुआत में आपको घड़ी में टाइम देख लीजिए, 4 से 5 मिनट ही लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसके साथ साथ ही आपको एक दूसरे बर्तन में 1 कप चीनी डालना है, और 1 कप ही आप इसमें पानी डालकर इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिए। चाशनी आपको 1 तार वाली या 2 तार वाली नहीं बनानी। अभी आपको आगे बताऊंगा कि चाशनी आपको किस प्रकार बनाकर तैयार करनी है। अब 4 से 5 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि बेसन ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है, और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है, और इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर आपको इसमें आधा कप भरकर मावा डालना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेस्ट रहता है इस बर्फी के लिए, और खाने में इतना ज़बरदस्त लगता है, यकीन मानो। जो जब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, और उस बर्फी में जो स्वाद आता है, वो का बहुत स्वाद इस बर्फी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मावा डालने के बाद में आपको इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना। आप मावा की जगह यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मिल्क पाउडर आपको पूरा 1 कप डालना पड़ेगा। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप ऐसा करना है कि जैसे बेसन अच्छे से भून जाए, उसके बाद में आपको 1 कप भरकर इसके अंदर दूध डालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल आसान है, आप इजीली बना सकते हो। अगर आपके पास मावा नहीं है तो मार्केट से आप खरीद कर लेकर भी आ सकते हो, तभी आपकी बर्फी काफ़ी शानदार और डिलीशियस बनकर तैयार होगी। अब जैसे मावा मिक्स होता है ना, उसके बाद में देखना आपकी जो बर्फी है ना, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी काम बिल्कुल आधा हुआ है, आधा काम अभी बाकी है इस बर्फी को बनाने का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके लिए ऐसी शानदार शानदार रेसिपी मैं लेकर आता रहता हूँ। अब देखिए हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चाशनी आपको 1 तार वाली नहीं बनानी, 1 तार से बनने लगे जिससे पहले आपको गैस बंद कर देनी है। अब उस चाशनी को इस बेसन के अंदर डाल दीजिए, और अब दोस्तों आपको कम से कम इसे 3 से 4 मिनट और पकाना होगा। तो टोटल जो इस बर्फी को बनाने का में जो समय लगता है बेसन को भूनने में, आपको 10 से 12 मिनट लगेगा। लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम मत करना, मीडियम फ्लेम भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ लो फ्लेम पर आप इसे पकाना। इसके बाद में देखना बिल्कुल जो बेसन का नेचुरल कलर है ना, वो निखर कर आएगा, और आपकी बर्फी इतनी शानदार और डिलीशियस बनेगी कि यकीन मानो आपने आज तक इस तरीके से नहीं बनाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पर चाशनी डाल दी है, तो अब इसे 4 मिनट के लिए और अच्छे से चला लेंगे लो फ्लेम पर। तो ये धीरे धीरे अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर बर्फी आपको थोड़ी हार्ड बनानी है तो आपको फिर चाशनी 1 तार की बनानी होगी, और बिल्कुल ऐसे बनानी है नरम व मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तो 1 तार बनने से जस्ट पहले आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, और चाशनी आपको इतनी ही पकानी है। तो आप यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ चुके होंगे। अब लो फ्लेम पर आप इसे जैसे जैसे भुनेंगे तो वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी, और गाढ़ी होने के बाद में आपको किसी भी प्लेट या ट्रे में इसे जमा लेना है। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, हमने आधा कप घी इसके अंदर
डाला था, तो सिर्फ वो ही घी डालना, ऊपर से आपको 1 चम्मच वगैरह मैं जैसे मिठाइयों के अंदर लास्ट में डालता हूँ ना, वैसे बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि वो घी इतना रहेगा इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और जब आप इसे सेट करेंगे ना तो देखना ऊपर घी तैर कर आ जाएगा। अब आप इसका कलर देखिए और इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल दानेदार मोटे मोटे दाने से इसमें बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बर्फी बनाई जाती है। आज तक आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आप जरूर से बता ही देना। इसके साथ साथ ही आप जिस भी थाली या प्लेट में इसे सेट करना चाहते हैं तो पहले हल्का सा घी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे ये बिल्कुल दानेदार और चाशनी पूरी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एक बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद में आप उस ट्रे में रखकर इसे सेट कर सकते हैं। ध्यान रखना सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये सेट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखकर बर्फ़ी को सेट करेंगे तो फिर वो बर्फ़ी नहीं कहलाती है, वो मिठाई नहीं कहलाती है। तो अगर जैसे मान के चलो कि आप खुली हवा में ऐसे ही छोड़ दो, रसोई के अंदर रख दो और वो 30 मिनट के अंदर सेट हो जाती है, तो यकीन मानो आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अब 20 मिनट के बाद में देखो आप ऐसी इस प्रकार से कटिंग इसकी कर सकते हो, और 30 मिनट होने के बाद में आप इसे सर्व कर सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी बर्फी बिल्कुल इसी तरीके से बनकर तैयार होगी, इसी तरीके से सेट होगी, और आप इसे 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। यानी कि आप अभी के समय पे इसे बनाएंगे तो ये आपकी जो बर्फी है रक्षाबंधन तक स्टोर हो सकती है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो ये बर्फी बनाकर तैयार कर लेना, तो राखी के ऊपर आपको बहुत पैसे भी बच जाएंगे और मिठाइयों के पैसे आपको मार्केट में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके बजाय आप जो पैसे बचे उनसे आप और चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मिठाइयों की टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 से 5 मिठाइयों की रेसिपीज मैं आपके लिए और लाने वाला हूँ रक्षाबंधन के लिए। तो आप उनमें से अगर जो आपको रेसिपी पसंद आती है वो आप मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, घर के सामान से बनने वाली चीज़ें बताता हूँ, और कम खर्चे वाली कम बजट वाली मिठाइयाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, और भी इस वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है। और आप इस बर्फी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहते हो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और आप बेसन बर्फी किस तरीके से बनाते हो ये तो आपको पक्का बताना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बेसन बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। आपको इसे तोड़कर भी मैंने दिखाया, इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखाया कितना कमाल का है, और मोटे मोटे दाने बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बारीक दाने बनते हैं। और मैंने यहाँ पर कोई मोटा बेसन नहीं लिया है, कोई फूड कलर यूज नहीं किया, आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये बर्फी बनाकर तैयार की है। तो दोस्तों ये बर्फी जरूर से बनाना इस रक्षाबंधन पर, और आप इस बर्फी को बनाकर ढेरों पैसे बचा सकते हो। तो यकीन मानो टेस्ट में आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगा, क्योंकि मावा और बेसन इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है।